नमस्कार, मैं अशोक दुर्गेश नलवाला, गांधीनगर रहीवासी। इस वीडियो से हमारे सारे चारे सोसाइटीज़ को संबोधित करना चाहता हूँ। जैसा कि कल गांधीनगर एसआरए का एजीएम लगा था, जिस मैं बहुत से लोगों से संपर्क किया। बहुत लोगों जैसे कुछ पता ही नहीं था कि कल मीटिंग था करके, बहुत जन उसमें सहभाग नहीं हो सके। तो मैं तो चाहता हूँ कि देखो, हमारे गांधीनगर को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और हमारे इस घर का सवाल है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, घर का सवाल है। सबको अपना हक का घर मिलना चाहिए और उसके लिए हम संघर्ष नहीं करें तो कौन करेंगे? कोई बाहर वाला के हमारी लड़ाई नहीं लड़ सकता है, हमें अपना लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। मैं शुक्रिया करूँगा सबसे पहले तो संतोष जायसवाल, अपने बीजेपी के वर्कर हैं। वो जितना उनके साथ मैं पहले दिन से जुड़ा हूँ गांधीनगर रहीवासी संघ के माध्यम से, क्योंकि गांधीनगर की जो सोसाइटी की लड़ाई, तो हम लोग आज से नहीं, कम से कम 5 साल से लड़ रहे हैं। मैं कितने बार तो उन लोग के साथ मंत्रालय गया, सब जगह गया, तो उसका रिजल्ट थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। लेकिन अभी जैसा कि मैं बोलूँ कि जैसे भी मैं अब उस दिन मीटिंग में मैंने सीधा बोला, हमको डेवलपर या डेवलपमेंट के खिलाफ गांधीनगर कोई बंदा नहीं है, ठीक है ना। गांधीनगर की जनता, गरीब जनता को क्या चाहिए? वक्त पे भाड़ा और अपना घर। इसका अश्योरिटी देने के लिए कौन आ गया है? आज बिल्डर तो बोलेगा कि मैं खाली कर दो, मैं कल बना दूंगा, बराबर। लेकिन उसके लिए एक कमेटी गठन होना चाहिए जो जवाबदारी लिखित रूप से कानूनी कार्रवाई हमारी बात रख सके। जैसा कि अभी कमेटी है ही नहीं, डिसॉल्व है, इसके बावजूद भी फेडरेशन बनाया गया है, तो दैट इज इलीगल। तो हम तो चाहेंगे कि जनता की आवाज़ हमारे थ्रू सरकार तक पहुंचे, एसआरए तक पहुंचे। अभी नील यादव गली गली में अपने पब्लिक को जमा करके जागरूक करा, मैं भी उसका स्वागत करूंगा, क्योंकि गांधीनगर की जो जनता का सवाल है, मैं चाहूँगा कि इसमें पॉलिटिक्स लाए नहीं। वहाँ पे संतोष जायसवाल बीजेपी, मैं कांग्रेस का, और नितिन उनका नाम फिर से भूल गया मैं, नील यादव, ये सब लोग मिलके जो गांधीनगर में जागरूकता फैला रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन लड़ाई लड़ना है तो सबको साथ में लड़ना। पॉलिटिक्स अपने जगह पे रखिए, लेकिन गांधीनगर का लड़ाई एक मंच पे लड़ रही है और एक साथ लड़िए। क्योंकि इसमें अभी कल एसआरए तो एक फॉर्मेलिटीज़ था, जैसे कि पांडे जी खुद बोले कि ये एजीएम एक फॉर्मेलिटीज़ है। लेकिन फॉर्मेलिटीज़ का मतलब ये नहीं कि ये बस काम चलाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लीगल टर्म पे, क्योंकि वो गवर्नमेंट को दिखा रहा है कि भाई हम बाकायदा एजीएम लेते हैं, पब्लिक को जो काम किया उसका पूरा वर्णन देते हैं, वो उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट जा रहा है। क्योंकि देखो, ही इज़ अ बिजनेसमैन, उनको उसका काम कैसा कराना है वो भली बात ही जानता है। लेकिन अपना घर और अपना घर का हक कैसा मिले, वो हमारा जवाबदारी है। पांडे जी खुद बोलते हैं कि मैं घर किसी से मांगने गया नहीं। बात सही है, हमारे लोग ही एक एक करके घर जाके हैंडओवर किया है, और जिसने हैंडओवर किया उसका घर टूटा है। जिसका घर टूटा है वो भी हमारे लोग हैं, उनका भी हक कोई छीन नहीं सकता है। तो इसके लिए जैसे एसआरए में अभी कल जो मीटिंग हुआ है, फॉर एग्जांपल कल चारू गट का मीटिंग, मैं तो एक गट में बैठा था, बाकी गट में मैं बैठा नहीं जानबूझ के, क्योंकि वो दूसरे उधर ऑब्जेक्शन होगा कुछ, उसी लिए मैंने खुद जानबूझ। लेकिन पब्लिक को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और ये बात एसआरए का इशू, क्योंकि गांधीनगर तो आज टूटना शुरू किया है और मेरे ख्याल से बनने को कितने वर्ष लगेंगे आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हूँ। तो इतने साल तक जिसका घर टूटा है वो दर दर भटकेगा भाड़े भाड़े पे, कितना घर चेंज करेगा उसका इशू, ये भी आम जनता का इशू है। क्योंकि आज नहीं तो कल हम सबका घर टूटना ही टूटना है। लेकिन हम कितने वर्ष तक भाड़े पे भागेंगे और कितने वर्ष तक हम हमारा घर चेंज करते रहेंगे, और कितने जगह डिपॉजिट बढ़ा के देंगे और कितना जगह भाड़ा बढ़ा के देंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट हो, सबको घर मिले, लेकिन ये बोलने वाली बात नहीं है, ये एक्शन की बात है। और ये बात मैंने हमारे नेता एडवोकेट विक्रांत साहब, उसके कानों में डालना शुरू कर दिया। विक्रांत साहब वेरी एग्रेसिव, वेरी एक्टिव, उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया है। उन्होंने मुझे कल का कल, मतलब कल संडे है, मेहरबानी करके सारे गांधीनगर रहीवासियों, ये आम चर्चा के लिए, क्योंकि एजीएम में चर्चा हुई नहीं है, पब्लिक से चर्चा करने बोला है, पब्लिक शांत बैठी थी, उनके मन में क्या डर है भगवान जाने। क्योंकि एक दो लोग ही बात करते हैं सारे गांधीनगर के भलाई के लिए। मैं तो बोलता हूँ ये आप लोग का घर है,
आपको जबरदस्ती कोई घर से निकाल नहीं सकता है, ना ही आपका घर तोड़ सकता है जब तक आपकी सहमति नहीं हो। इसीलिए मेहरबानी करके आप बोलना सीखो, अपनी आवाज़ उठाना सीखो, ठीक है। अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो हमारी ताकत बनो, हम सबकी ताकत बनो, हम मिलके ही हर एक का हक दिलाएंगे। क्योंकि जिसका घर टूटा है, मैं गली गली घुमा तो एक जन का इशू आया था, उनका घर टूटा है और उनको 5 महीने से भाड़ा नहीं दिया है। मैंने ये बात रखी एजीएम में, लेकिन मेरे पास तो कोई सबूत नहीं था। पांडे जी बोला किसको भाड़ा नहीं मिला बताइए। अब जिसका भाड़ा नहीं मिला है वो घर पे अपने दबक के बैठा है, वो आवाज़ नहीं उठा रहा है। कोई बात नहीं, आपको डर लगता है तो हमारे साथ आइए, हम लोग आपकी आवाज़ बनेंगे। और कल मेहरबानी करके सारे गांधीनगर रहीवासियों, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कल समाज हॉल में 10 बजे से 1 बजे तक का हमने जनसभा रखी है, जो आम जनता अपनी बात खुल के हमारे साथ करे, हमारे साथ करें। आपको डर लगता है, हमसे तो डर नहीं लगेगा, कम से कम आप आइए, खुल के बात कीजिए। हम हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे कांग्रेस के लीडर एडवोकेट विक्रांत चौहान को हमने आमंत्रित किया है, वो हमें मार्गदर्शन करेंगे और हमारी इस लड़ाई में सहभाग करेंगे। वो विक्रांत साहब तो हमें, कल तो मेरा बातचीत हुआ, बोला अशोक कब चलना है बताइए, हम एसआरए के प्रशासक के सामने बैठेंगे, आपका क्या इशू लेके बैठेंगे। ही इज़ वेरी एग्रेसिव, वेरी एक्शन, डायनामिक एक्शन। तो मेहरबानी करके आप 10 बजे कल, मैं नील यादव से भी प्रार्थना करूँगा, संतोष जी से प्रार्थना करूँगा, आप अपने जितने भी ये मैसेज मैं आप लोगों के ग्रुप में भी डालूंगा, आप हो सके तो मेहरबानी करके सभी पब्लिक को कल 10 बजे समाज हॉल गांधीनगर में बुलाइए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखें, हम प्रेस मीट भी रखेंगे, जो ये बात हो सके तो सरकार तक भी पहुंचे और एसआरए तक भी पहुंचे और सारे अधिकारी के पास भी पहुंचे। क्योंकि अभी ये हमारे बाजू में ही सुभाष नगर है, बोलने की बात नहीं है, सब जानते हैं कि उधर का क्या इशू है। हम नहीं चाहते हैं कि गांधीनगर का इशू या पब्लिक कोई सुबह 6 बजे को कोई गवर्नमेंट की गाड़ी आए और उठा के रास्ते पे फेंक दे। हम चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से बिल्डर के साथ भी बैठे, आम जनता का इशू लेके बैठे। पात्र को पात्र करना भी पड़ेगा, और जिसके घर का इशू है, जैसा अभी मुझे ये भी मालूम है, एक बंदा तो ऐसा इशू लेकर आया है मेरे पास, उनके 2 घर है, 2 टैक्स पावती है, बहुत 95 के पहले का प्रूफ है, लेकिन उन्होंने बीच में, एक बड़ा फैमिली होने की वजह से बीच में दरवाजा खोल दिया। तो उन लोग बोलते हैं कि नहीं ये एक ही घर है करके उसको दूसरे को अपात्र, मतलब उसको कंसिडर नहीं कर रहा। दिस इज रॉन्ग। और बायोमेट्रिक किया जब ऑफिशियली, तो हमने खुद देखा है, एक का 2 घर भी टैक्स पावती बनाया, एक का 2 घर भी बनाया गया और बीच में दरवाजा भी है, वो प्रूफ भी मेरे पास है। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी का नुकसान ना हो, सबका भला हो, सबका फायदा हो। तो इसीलिए मेहरबानी करके आप लोग हमारी ताकत बनिए। कल ठीक 10 बजे समाज हॉल गांधीनगर में आप सब लोग का स्वागत है। और मैं बोलता ना, आपकी बात सुनने को आ रहा हूँ, मैं कोई भाषण देने नहीं आ रहा हूँ वहाँ पे, ना कुछ नहीं। आप लोग का बात, आप लोग का इशू लेकर आइए, और हो सके तो आपका जो भी तकलीफ है वो लिख के लेकर आइए, तो ताकि विक्रांत साहब को हम हार्ड कॉपी दे सके और बोले देखो सर, देखो ये सारा इशू है करके। जिसका पात्र नहीं हुआ है वो भी लाइए, अपात्र है वो भी लाइए, सब लाइए, ताकि हम खुल के चर्चा करें। अपने पास 3 घंटा है, बहुत समय है हमारे पास कल के लिए। फिर 1 बजे के बाद हमारा मीटिंग समाप्त करेंगे, ताकि सब अपना अपना घर जाए। मेहरबानी करके उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियोस जितना हो सके गांधीनगर में फैलाइए, और कल मीटिंग में हाजिर होने का कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।